Good evening. Am I audible? Who is the host? अरे होस्ट ने चालू नहीं किया क्या? एक मिनट गलत लॉगिन हुआ है मेरा. गुड इवनिंग. सर आए नहीं क्या अभी तक? इज नॉट स्टार्टेड माय स्क्रीन शेयरिंग. कॉल करना पड़ेगा.
So good evening all. Shall we start today? New chapter. New chapter is alcohol, phenol, and ether. So let us start today with the new chapter. New chapter name is alcohol, phenol, phenols, and ethers. Alcohol, phenols, and ethers. Out of this, phenol is already covered. हम अभी अल्कोहल्स का भी आधा वाला पार्ट तो हो चुका है हमारा. ईथर्स भी ऑलमोस्ट डन. ये चैप्टर है ना सिर्फ रिवीजन है. कुछ अल्कोहल्स वाले पार्ट में कुछ नए रिएक्शंस है, दैट ओनली विल डू. और ईथर में आई थिंक जस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिवीजन एंड वन और टू न्यू रिएक्शंस आर देयर. तो ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है. डोंट वरी अबाउट दैट वन. ठीक है. हाँ, दो तीन रिएक्शन अल्कोहल में नए हैं, दैट वी आर गोइंग टू चेक. तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. फिनॉल हमारा पूरा हो चुका है. फिनॉल में कोई डिस्कशन नहीं बचा है अभी. ठीक है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में फिनॉल हमने पूरा कवर किया है. तो पहला पार्ट हम लेते हैं. वी स्टार्ट विद द अल्कोहल्स. ओके. तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. अल्कोहल्स का सिंपल डेफिनेशन, हाइड्रोक्सी derivatives of alkane. So they are called as hydroxy derivatives of alkane. चैप्टर का नाम ही फिनॉल है तो फिनॉल का नाम नहीं मिटा सकते हैं ना. चैप्टर तो होना चाहिए हमें. यस. राधा राधा राधा. What you are doing? Wait. Here are the. ठीक है. तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज नथिंग बट अल्कोहल्स. अल्कोहल के टाइप अगर हम देखते हैं तो टाइप्स कैन बी टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स. So they are monohydric alcohols, monohydric, dihydric, trihydric, etc. ठीक है. मोनोहाइड्रिक मतलब वन OH ग्रुप, वन OH ग्रुप. डायहाइड्रिक में क्या होगा? टू OH ग्रुप्स. ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा? थ्री OH ग्रुप्स. दिस वे. ठीक है. So these are what different types of alcohols. Then monohydric alcohol के एग्जांपल जो होते हैं इथेनॉल, मिथेनॉल एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी भी हो सकते हैं. यहाँ पे सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. ओके. अटैच टू दिस वन टर्शियरी अल्कोहल. देन डबल बॉन्ड को अगर फर्स्ट कार्बन छोड़ के तो इट इज कॉल्ड अलाइलिक अल्कोहल. अलाइलिक अल्कोहल. दो OH ग्रुप वाला अगर मेन हम देखते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड एज 1,2 डायल. 1,2 डायल इज आल्सो कॉल्ड एज. इसका कॉमन नेम क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल. इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल. IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC वुड बी इथेन 1,2 डायल. ओके. और इथिलीन ग्लाइकॉल. और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में अगर हम देखते हैं तो 1, 2 and 3 OH ग्रुप, OH ग्रुप एंड OH ग्रुप. सो दिस वन इज फेमस एज ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल. ग्लिसरीन. और we are having some few reactions of dihydric and trihydric alcohols, or it is also called as glycerol. ठीक है.
व्हाट इज द डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर? CH. व्हाट इज कार्बिनॉल? कार्बिनॉल क्या होता है? व्हाट इज कार्बिनॉल? पूछते हैं आपको कभी कभी, कार्बिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ, मिथाइल कार्बिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ, जानबूझ के पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, जेई में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल क्या होता है? चलो लिख लो एंड टेल मी व्हाट इज दैट कार्बिनॉल। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। कार्बिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, कार्बिन का स्पेलिंग BENE है, ये कार्बिनॉल है। लिखो लिखो, ये वाली चीजें लिखो, पहले एग्जांपल्स लिख लो सब। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कार्बिनॉल। No, not vinylic alcohol also. चलो डन, लिख के हो गया। Shall I take next one? डन, चलो ठीक है। कार्बिनॉल मतलब सिंपल CH3OH, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल, also called as कार्बिनॉल। इसको कार्बिनॉल भी कहा जाता है, CH3OH, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है कार्बिनॉल। और यहां से डिराइव होता है अदर नॉमेनक्लेचर, सो दे आर कॉल्ड एट डिराइव्ड नेम्स। व्हाट इज मिथाइल कार्बिनॉल? मिथाइल कार्बिनॉल में क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाएगा CH3 से, सो CH3 बचा क्या, CH2OH, so that becomes methyl carbinol is nothing but ethanol, or it is nothing but ethyl alcohol। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं इथाइल कार्बिनॉल, मतलब इथाइल कार्बिनॉल मतलब क्या होगा, फिर CH2OH को क्या होगा अटैच्ड, यस, CH3CH2 ग्रुप, 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोपेनॉल, यस, प्रोपेनॉल। या फिर डाइमिथाइल कार्बिनॉल OH, इसको मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल is also called as dimethyl carbinol, dimethyl, क्यों dimethyl, it is also called as carbinol। डायमिथाइल कार्बिनॉल क्यों कहा गया इसको, क्योंकि कार्बिनॉल पार्ट कितना है हमारा, यही से CH2, एक कार्बन और OH, इतना पार्ट आपका कार्बिनॉल का है, उसको 2 CH3 ग्रुप है, तो हमने बोला इसको डाइमिथाइल कार्बिनॉल, लाइक दैट। तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे बन सकते हैं। फिनाइल कार्बिनॉल क्या होगा, फिर फिनाइल कार्बिनॉल मतलब क्या है, फिनॉल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फिनाइल कार्बिनॉल?
कार्बिनॉल लिखना पड़ेगा CH2OH, और एक ग्रुप फिनाइल रहेगा यहाँ पे। मतलब इसका कॉमन नेम क्या होगा, फिनॉल होगा क्या? नहीं, दिस इज नथिंग बट बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप मतलब बेंजीन को एक CH2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड अ बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो सब नाम लिखे मैंने, दीज आर दी डिराइव्ड नेम्स, DERIVED, डिराइव्ड नेम्स। डिराइव्ड नेम्स का मतलब क्या होते हैं, यहाँ से डिराइव किए गए। ये ओरिजिनल में यानी इसको हमने रेफरेंस माना, इस नेम से हमने ये सारे नॉमेनक्लेचर डिराइव किए हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर्स। ठीक है, चलो लिख लो ये वाली चीजें। डन। चलो, नाउ विल चेक द मैकेनिज्म ऑफ, सॉरी मैकेनिज्म कौन सा, अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल्स। होने का है क्या? एक मिनट। ठीक है, लिखो लिखो। हो गया सबका? चलो, सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पहले देखते हैं कौन से मेथड हमने ऑलरेडी कवर्ड है। तो हमने फ्रॉम अल्किन वाला देखा है, फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्किन। कितने मेथड्स है फ्रॉम अल्किन के? और मैं डायरेक्टली आपको तीन अलग अलग रिएक्शन पूछता हूँ, अल्किन से मुझे बनाना है। टेल मी थ्री मेथड्स टू प्रिपेयर अल्कोहल। पांच मेथड किसने बोला? आदित्य ने। व्हाट आर फाइव मेथड्स फॉर दिस? तीन तो पता है हमें। चलो बोलो, फ्रॉम अल्किन से। अरे डायहाइड्रोक्सिलेशन नहीं करना है मुझे, सिर्फ अल्कोहल प्रिपेयर। मोनोहाइड्रिक वाली केस है, डायहाइड्रिक की केस हम बाद में लेंगे। यस, तो यहाँ पे हाइड्रेशन H+H2O, नहीं तो इसी को बोलते हैं H2SO4, HgSO4, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा होगा OMDM, और तीसरा होगा OMDM, नॉट थ्री, OMDM, एंड नेक्स्ट वन इज HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन। ठीक है, चलो प्रोडक्ट बोलो पहले वाले केस में। ये पैराडॉक्स और OSO4 क्या लिखा है कबीर? और बेस रिएजेंट, हाँ बराबर है, बट हम वहां पे कबीर बेस रिएजेंट में हम OH डायल का प्रिपरेशन नहीं है। आई एम रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आई एम आस्किंग यू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रिपेयर करना है। टेल मी, all products A, B and C are the similar products or different products? A में क्या होगा, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट है आपको OH, दिस इज प्रोडक्ट नंबर P, OH प्रोडक्ट नंबर Q, and R, 6 membered ring, OH R,
और यस प्रोडक्ट है which now tell me match the following, match the following। ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम नंबर 2। वन के लिए बी के लिए पी, ओके, सी के लिए क्यू, और ए के लिए कौन सा है, आर और यस। ए के लिए क्या होगा, यस नॉट आर, राइट, ओके, गॉट इट। चलो लिख लो, यस ये पता है, ये पता है सर, हाइपोहेलस एसिड से डबल बॉन्ड के ऊपर OH और Cl दोनों आ जाएंगे, इसलिए हमें प्योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चाहिए। हेलोहाइड्रिन बनेगा HOX वाले मेथड से। चलो हो गया, SPQ करेक्ट है, हो गया, लिख के हो गया। चलो कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, पहले हमने पूरा डिटेल में लिया है। नॉट डन, चलो लिखो 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 लिखो। डन, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। जो सिंपल है पहले ही हमने डिस्कस किए हैं, बस सिर्फ नाम लिख के हम छोड़ देते हैं उसको। सेकंड मेथड फ्रॉम alkyl halide, how will you convert this one sorry Cl लगेगा, नहीं तो Br, नहीं तो I, यहाँ पे Br है, and when this compound is treated by which reagent, so that it will convert into OH, and what shall I use, Br has to convert into OH, ओके। क्या दोनों रिएजेंट सेम है, यहाँ पे यस KOH लगेगा, नहीं तो NaOH लगेगा, एक्वस लगेगा, अल्कोहलिक लगेगा, अल्कोहलिक KOH लिखो या एक्वस, अल्कोहलिक साची, अल्कोहलिक एक्वस अल्कोहलिक। अरे यार मैंने बोला है ना अल्कोहलिक, और याद रखने की ट्रिक भी बोली है मैंने, फिर भी आप गड़बड़ करते हो। पढ़ाने के बाद ऐसा मत किया करो। मैंने ट्रिक क्या बोला है, मैंने ट्रिक क्या बोला है, अल्कोहलिक और एक्वस में क्या डिफरेंस है। अल्कोहलिक यूज करूंगा तो क्या होगा, एल एल EL मतलब अल्कोहलिक एलिमिनेशन होता है, अल्कोहलिक से एलिमिनेशन होता है, अल्कोहलिक यूज नहीं करना है। एक्वस से सब्स्टिट्यूशन होता है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करनी है।
तो हम यूज करेंगे एक्वस NaOH, नहीं तो एक्वस KOH। तो क्या मैं यहाँ पे NaOH यूज किया तो चलेगा, एक्वस KOH NaOH चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे पहले वाले केस में कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म है? SN1 SN2। ये तो SN1 का एग्जांपल है, नहीं SN2 का एग्जांपल है फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या होगा? और NaOH चलेगा या नहीं चलेगा इतना बोल दो। ये तो SN1 का है। SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। क्यों नहीं चलेगा? रीजन क्या है? NaOH क्यों नहीं कर सकते हम यूज? हाँ SN1 बाकी सब कुछ ठीक है, NaOH क्यों नहीं कर सकते, बस इतना चाहिए मुझे। तो हम कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे, -Br माइनस होगा। कौन वीक है? NaOH वीक है क्या? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर OH, मतलब पहले H2O डाल देंगे, H2O का एडिशन करेंगे। तो H2O के एडिशन में पहले वाटर पूरा आ जाता है, वाटर, और बाद में -H+ होके आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो हम वाटर यूज करेंगे। NaOH क्यों नहीं किया? रीजन क्या है NaOH यूज करेंगे तो? प्रॉपर रीजन चाहिए। हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल करते हैं, दैट्स करेक्ट, मतलब आपका कार्बोकैटायन तक आ गए आप। बट यहाँ पे अगर मैंने NaOH यूज किया, इस वाले स्टेज में मैंने अगर NaOH यूज किया, तो फिर मुझे मिलेगा क्या? NaOH से फर्क क्या पड़ेगा? when this compound is treated with NaOH, तो ये वीक नहीं है ना, ये स्ट्रांग है। एंड स्ट्रांग जनरली एक्ट एज ए बेस, टर्शरी है ना, तो एज ए बेस होगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दैट हाइड्रोजन विल गेट एब्स्ट्रैक्टेड बाय दैट OH। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, दैट वन विल बी डबल बॉन्ड हियर, अल्किन मिलेगा हमें। यस अल्किन मिलेगा, अल्किन। अल्किन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, आपके एक्सप्लेनेशन में बैठ रहा है कहीं पे? किसने किसने एक्सप्लेनेशन दिया है? यनो ज्वाइन, यन ए कैसे ज्वाइन होगा? यने नहीं ज्वाइन होता है। अल्किन मिलता है, कौन सी रिएक्शन फेवर करता है ये? E2 वाली रिएक्शन फेवर करेगा। E2 रिएक्शन फेवर हो जाएगी, कार्बोकैटायन भी नहीं होने देगा वो। तो जनरली वो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन OH माइनस लेके, और यहाँ पे Br है, तो एक ही स्टेप में ये E2 रिएक्शन फेवर करेगा। E2 इज मोर फेवर, कार्बोकैटायन नहीं जनरेट होगा OH वाले केस में। चलो डन, ये हुआ अल्काइल हाइड्राइड से। ओम 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 ओम। तू ही बता क्यों नहीं करेगा तो? क्यों नहीं करेगा वैसा? तू जैसे बोल रहा है वैसा करेगा या नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा? हम्म? इसका मानना है कि यहाँ पे SN2 क्यों नहीं होगा ये वाले एग्जाम्पल में,
NaOH यूज करेंगे तो SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सेकंड में SN2 रिएक्शन? वो टर्शरी कार्बन अल्काइल हैलाइड दिया है ना, टर्शरी दिया है। देख सब टूट पड़ गए, पड़ेंगे तुझ पे, तेरे ऊपर सब के सब। इतना भी नहीं आता है क्या बोलते हैं उसको? यस, इट इज ए क्राउडिंग। टर्शरी ग्रुप है तो SN2 नहीं देगा, टर्शरी है तो SN2 नहीं देगा। चलो हो गया लिख के। डन 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 डन। some alkyl right, ओके। नेक्स्ट, थर्ड वाली मेथड, थर्ड इज फ्रॉम कार्बोनिल, फ्रॉम aldehyde एंड कीटोन। इसमें दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन बाय यूजिंग, ए मेथड बोलेंगे इसको हम, ए मेथड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हुआ रे आज? यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल लिथियम RLI। ठीक है, नहीं PDBSO4 नहीं होता है। चलो ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके करो। एंड देन बी वाली मेथड नहीं है, ये वाली नहीं, दिस इज नॉट ए न्यू मेथड, ये हमें पता है क्या होता है। फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ प्रोडक्ट क्या देंगे? एनी अदर अल्डिहाइड RMgX, RMgX। ये अज्यूम होता है कि वाटर आता है बाद में, सेकंड वाले स्टेप में वाटर डालते हैं H2O, ताकि वो O- होता है, दैट वन विल बी, यस, प्रोटोनेट हो जाए। तो RMgX इन दी थर्ड केस फॉलोड बाय H2O। बोलो क्या क्या होगा? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? प्रोडक्ट क्या मिलता है? फर्स्ट में RCH2OH, मतलब इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सेकंड में हमें मिलते हैं R, इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप नया आया है, एक हाइड्रोजन और एक OH, सेकेंडरी अल्कोहल। और थर्ड वाले केस में R, R, R एंड देन OH, इट इज ए टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये भी हमने, ये पॉइंट कवर हो चुका है, पूरे एग्जांपल लिए हैं हमने। RLI भी यूज कर सकते हो फोर्थ वाला। सपोज हमारे पास कीटोन अल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी दिया है, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद RLI अल्काइल लिथियम, तो वो भी क्या करेगा आपको? प्रोटोनेट, देन H+ डालेंगे, देन H+, सिमिलर वे में करेंगे इसको भी H+। तो यहाँ पे भी R, R डैश एंड देन अल्काइल ग्रुप एंड कनेक्टेड टू OH, टर्शरी अल्कोहल। डिपेंड करेगा आपने क्या यूज किया है, तो आप अल्डिहाइड यूज करते हो तो आपको फिर अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक वाले मेथड्स थे। ठीक है, ये पहले हमने डिस्कस किया है, चलो लिख लो इनको। अब नया वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं अभी, इंपॉर्टेंट पर। इसके एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना, हमने लिए पूरे पूरे ऑल वेराइटीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा लिया है हमने, अल्काइल लिथियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, दैट मेथड इज आल्सो देयर, दैट्स करेक्ट प्रियांशु।
हाँ, उसी रिएक्शन का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो अभी आने वाला है। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन बनते हैं, और NaBH4 जब करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो NaBH4 क्या है, दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। चलो, हो गया लिख के। अल्किन की बहुत प्रिपरेशन की थी, पर टेस्ट में आधा अल्किन ही आ गया है। हाँ ठीक है। अब टेस्ट में एग्जाम में क्या आता है वो थोड़ी बोल सकते हैं। चलो, एक नेक्स्ट टाइम पेपर लेते हैं। कब लेते हैं पेपर? आपकी दिवाली के बाद लेते हैं, ठीक है। आ, कौन से टॉपिक पे लूं? मैं बनाता हूँ पेपर, फ्रेश पेपर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। बोलो, डेट बोलो, डेट बोलो आप, और लेवल बोलो। डेट और लेवल बोल दो। तारीख बोलो, जगह बोलो, किधर आने का है बोलो। टेस्ट मैं निकालूंगा। जगह भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा। इजी लेवल का चाहिए तुम्हें? इजी लेवल का चाहिए? अभी मैं अभी निकालूंगा। हाँ, मॉडरेट चाहिए, निकल संडे। हाँ ठीक है, पेपर का टाइम बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं। कौन से लेवल का चाहिए? मीडियम लेवल का? फिर क्या मजा है? नहीं चाहिए? अक्षय, वाह वाह वाह। पहले मॉडरेट फिर हार्ड। मेंस लेवल का, मीडियम लेवल का। चलो, पहला एक टेस्ट मीडियम लेवल का देते हैं। दैट वन वुड बी कंपल्सरी टू ऑल। ओके। सेकंड पेपर जो रहेगा वो हार्ड लेवल का रहेगा। जिनको चाहिए वो दे सकते हैं, जिनको भी चाहिए। कंपलसरी ठीक है, ये वाला पेपर नहीं बोलूंगा मैं, बट मीडियम वाला पेपर सबको कंपलसरी कर देता हूँ। ठीक है, पहला वाला पेपर मॉडरेट लेवल का। हाँ, सेकंड वाला पेपर हार्ड लूंगा। ठीक है, तो पहला वाला डेट बोल दो, कौन से तारीख को लो? दीपावली हो जाती है आपकी 7th वाले इस पे हो जाती है। क्या ले लूं? 7th हो जाएगी, 10-11। कौन सी तारीख बोली थी आपने? हाँ, मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। किस पर है वो भी आप ही बोलो, आप ही सिलेक्ट करो क्या करना है। तो तारीख आप बोलो, टॉपिक आप बोलो, लेवल आप बोलो, सब आपके मर्जी से। बट टेस्ट होगी एक। कितने मार्क्स की चाहिए वो भी बोल दो। हम्म, सिर्फ बंदूक हमारी होगी। हाँ, सिर्फ बंदूक हमारी होगी, बाकी सब तुम्हारा है। हाइड्रोकार्बन के बाद का ले दो सब कुछ। हम्म, क्या सच है क्या नहीं है? हम्म, हाँ, पूरा जितना हुआ वहां तक ले लेते हैं। अल्काइल हैलाइड पूरा, अल्काइल हैलाइड पूरा। और हमने क्या दिया है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चलो ये तो दो टॉपिक पे। अल्कोहल भी हो जाएंगे तब तक। अल्कोहल भी हो जाएगा, ठीक है। अल्किन वाला कम आया है ना आपके लिए? हाइड्रोकार्बन भी ले लेते हैं ना उसमें। हाँ, अल्किन मेजर, अल्किन वाला मेजर, चलो ठीक है, अल्किन मेजर कर देते हैं। ठीक है, बाकी अल्केन अल्काइन वाला भी। अब हाइड्रोकार्बन हो जाएगा तो पूरा रिवीजन होना ही चाहिए ना, अभी टाइम है ना तुम्हें, टाइम है तुम्हें बहुत सारा। ठीक है, तो अल्किन, अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितना मैंने दिया है ना उसके ऊपर दूंगा। हाँ, अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड आ गया इसमें। ठीक है, हो जाएगा, नेक्स्ट महीने में खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक का पोर्शन। चलो ठीक है, डन। हाँ, डेट डेट फिक्स किया है कि हमने? नहीं, डेट नहीं फिक्स किया है। कौन से डेट को दे दे? 7 तारीख का संडे है। छुट्टियां होगी तुम्हें, खत्म हो जाएगी ना तब तक। 8, 9, 10, 10, 11 वीकडेज में रखते हैं। संडे को दे दे क्या? संडे को लेना है या वीकडेज में रखना है?
एक ही दिन की छुट्टी है, 7 को KVPI है, 7 के बाद वाला ले लेते, 14 का ले लेते हैं, ठीक है, 14th डन। नहीं नहीं, 20 बहुत दूर हो जाएगा, फिर क्या काम की चीज है, एक महीने बाद, आज से एक महीने बाद, नहीं, 14th वाला संडे, 14th वाला यस, ऑर्गेनिक टेस्ट, ऑर्गेनिक टेस्ट ऑन 14th नवंबर। टॉपिक्स, टॉपिक्स क्या है, अल्काइल अल्किन, अल्काइल हलाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉट हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। 14 तक जो भी पढ़ा है वो ले लूं क्या? नहीं चलो ठीक है, इतना तो भी करो आप वैसे तो हो जाएगा वो। जीओसी तो अभी क्या है, वो तो उसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है, रिवाइज करके रखो ना उसको, अभी हर बार थोड़ी ना बताने पड़ते हैं, नए टॉपिक में क्या है, एक आध दूसरा क्वेश्चन हम जीओसी का भी डाल देंगे, आयु पैक का भी डाल देंगे, रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। लेवल मीडियम, ठीक है, मेंस वाला डन, ठीक है। और फिर 20th को, हाँ उसके आगे वाला जो होगा वो 21st संडे, 21st वाला संडे, ठीक है, 21st वाला संडे है, और 20th वाला सैटरडे। सैटरडे को कुछ रहता है क्या तुम्हारा? 20th को सैटरडे को कुछ रहता है क्या तुम्हारा, क्लासेस रहते हैं ना, टेस्ट दे सकते हैं ना उस दिन, एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है 21st के बाद से। बट 21st को हम ले लेते हैं ना, मुझे एक एडवांस का लेना है टेस्ट, एडवांस लेवल का टेस्ट लेना है, सेम टॉपिक पे। अरे मैं जो ओपीएस भेजता हूँ ना वो सॉल्व करो ना यार, तुम्हें और क्या चाहिए उसी को टेस्ट समझ के किया करो, अगर मैं ओपीएस भेजता हूँ तो, ठीक है। 14 को ही रखू क्या, एडवांस का 14 को ही रखू क्या फिर, सेम डे रखे, सेम डे रखते हैं, सेम डे रखते हैं, चलेगा या नहीं चलेगा? सेम डे रखते हैं, क्या नहीं है कुंज, वही प्रिपरेशन है तो फिर एडवांस लेवल पे देने का क्या है? नहीं नहीं, हाँ क्या, मैं कौन से बुक से नहीं देता हूँ, मेरे खुद के वो, बोलो पहले, एडवांस का उसी दिन देंगे या नहीं? आधे लोग हाँ बोल रहे, आधे नहीं बोल रहे, अलग ले लो। 16 का क्या डेट है, 16 का डेट तो 16 ही है, 16 का डे कौन सा है, ट्यूसडे को, चलेगा ट्यूसडे को 16 को, हाँ चलेगा, नेक्स्ट डे नहीं तो एक दिन छोड़ के 16 को। हाँ जनरली तुम्हारे उसी दिन होते हैं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, सेम डे ले लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हें, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा, इसलिए तुम ज्यादा नाटक कर रहे हो है ना। सेम डे रखते हैं, सेम डे रखते हैं, सेम डे 14 को ही, दूसरे सेशन में एडवांस वाला। इस बार प्लेस हमारी, टाइम आपका और डेट भी आपकी, सर नेक्स्ट डे, नहीं नहीं नहीं, ये अभी ये पहला फिक्स किया ना, उसी दिन हम करेंगे। चलो ठीक है, बस बस बस, डिस्कशन क्लोज, अभी पेपर नहीं पूरा हुआ है, अभी मैं निकालूंगा तब मैं बोलूंगा कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो अभी से नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है डन। तो उसी दिन हम एडवांस वाला भी टेस्ट रखेंगे, सिर्फ बीच में कोई तो भी मुझे रिमाइंड कर दो कि सर हमारा 14 को टेस्ट है, तो टेस्ट निकालना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा टेस्ट है आपका करके, 5-6 दिन पहले कोई तो भी एक रिमाइंडर देना मुझे, व्हाट्सएप का नंबर है ना मेरा तुम्हारे पास? हाँ वो गैप रखेंगे, मैं सर को बोल देता हूँ वैसे, उस हिसाब से, ठीक है। चलो, तो डन, 14 को हमारी टेस्ट रहेगी। चलो नेक्स्ट, अभी हम बी वाला पार्ट चालू करते हैं ओके, बी वाला पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, रिडक्शन में मेथड।
रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, ऊपर वाले जो हमने रिएक्शन लिखे थे उनमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए या रिमेन सेम? इन दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम? इंक्रीज होते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ओके, बट यहाँ पे हम रिडक्शन जब करेंगे अल्डिहाइड या फिर कीटोन का, तो अल्डिहाइड हो सकता है आपके पास RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो OH कन्वर्जन हो जाएगा, नया हाइड्रोजन आ जाएगा, तो अल्कोहल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्डिहाइड से। कीटोन से भी मिल सकता है आपको RC डबल बॉन्ड O R। when this compound is treated with reagent then it will convert into R, यहाँ पे OH होगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। so this is the another method of reduction। तो यहाँ पे कुछ reducing agents जो होते हैं, they are reducing agents, and which reducing agents generally we use first one LiAlH4, which is also called as lithium aluminium hydride, which is also famous as LaH, which is called as LaH। and second इसी कैटेगरी में आता है, that one is nothing but yes true, that is NaBH4 sodium borohydride, which is called as SBH, yeah, and LaH। these are the very important reagents, और दो चार होते हैं, but these two are very important reagent both। okay, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? अगर हम इनका नाम देखते हैं तो what is that common thing? there is a hydride। तो ये कौन से टाइप के reagents है? they are hydride transfer reagent, both are hydride transfer reagents, both are hydride transfer reagents। दोनों हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड मतलब H माइनस देते हैं। हाँ, रेड फॉस्फोरस भी चलता है, रेड फॉस्फोरस पूरा ही कर देता है, नहीं रेड फॉस्फोरस नहीं चलेगा। ओके, और दो चार रिएजेंट है मैं बोलूंगा बाद में, बट पहले ये डिस्कस कर देते हैं। इन दोनों में से जो LiAlH4 है, LiAlH4 is a strong reducing agent, यहाँ पे Ra मतलब reducing agent। since it is strong reducing agent, it reduces almost all functional groups। ओके, और यही केस NaBH4 के लिए थोड़ा अपोजिट हो जाता है। NaBH4 is a mild reducing agent, mild, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, mild reducing agent, therefore it reduces only few functional groups, not all। ये पूरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, कौन सा? NaBH4। और LaH क्या करता है? सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है। कॉमन राइट डाउन दिस पॉइंट्स, लिखो पॉइंट्स। और ये सारा ये जो सब कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं LaH के, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ।
फंक्शनल ग्रुप लिखा है, reduces almost all functional group, reduces only few functional group. चलो डन। करेंगे करेंगे, फ्यू में कौन से आते हैं, पहले ऑल में कौन से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो पहले एक दो जनरल थिंग्स फॉर बोथ द रिएजेंट्स, फॉर बोथ द रिएजेंट जनरल थिंग क्या होगी। सपोज मेरे पास अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन है, सपोज कीटोन है, when this compound is treated with NaBH4, NaBH4 क्या हमें देता है, इट विल प्रोवाइड H माइनस, H माइनस क्या करता है, यहाँ पे अटैक करके इसको ओपन कर देता है। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म या फिर वे ऑफ रिडक्शन हो जाएगा। आर डैश होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है एंड न्यू हाइड्रोजन इज अटैच्ड हियर। ठीक है, आगे चल के हम अगर यहाँ पे H2 या फिर ETOH ROH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये O माइनस हाइड्रोजन ले लेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें RR, और यहाँ पे नया वाला हाइड्रोजन यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन आता है वो अल्कोहल या फिर वाटर से आता है, नहीं तो हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं ROH। ठीक है, सेम वे में अगर हमारे पास कीटोन है एंड इट इज ट्रीटेड विद AlH4, तो यहां से भी हमें H माइनस मिलेगा, ये भी यहाँ पे अटैक करेगा इस तरीके से। तो पहले जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन वुड बी O माइनस एंड हियर H। सिमिलरली यहाँ पे H2O नहीं तो दूसरा जो प्रोटॉन आप दोगे दैट वन विल कम टू द अल्कोहल। और बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ओनली question will be like this one, when this compound is treated with C double bond O, AlH4 followed by ETOD, what is the product? Options will be A। अब आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है, हो गया आंसर। ऑप्शंस विल बी OH, OD, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, B, C एंड D। ठीक है, अभी एकदम सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। यस, तो अदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यस, करेक्ट आंसर इज, बाद में जो ड्यूटेरियम आता है वो यहां से आता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। और यही क्वेश्चन को मैं अगर रिपीट कर देता हूं, और सिमिलर क्वेश्चन है, बट ओनली थिंग इज दैट मैंने यहाँ पे AlD4 यूज किया एंड देन ETOH यूज किया। अब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेम ऑप्शन है, सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ। ये डी किसने बोला, कार्तिक, डी कैसे आएगा, दोनों डी नहीं आएंगे। अभी कौन सा करेक्ट होगा, यस दूसरा वाला, पहले वाला डी जो होगा ये डी माइनस कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन को अटैच्ड होगा, ये O माइनस होगा, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा दैट वन विल बी, तो हियर सी इज द करेक्ट आंसर, A, B, C एंड D। ऊपर के ही ऑप्शन है, बट सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलो पॉइंट्स लिख लो, ये लिखना है ना, हमें लिख लो।
हाँ डन हो गया सबका। नहीं हुआ अभी तक? चलो फास्ट लिखो। चलो ध्रुवी डन और नॉट? चलो नेक्स्ट इज, अभी देखेंगे हम LiLH4 के स्पेसिफिक। LiLH4 क्या है पहला हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट इज LiAlH4 रिडक्शन, LiAlH4 रिडक्शन। ओके, क्या है इसके पॉइंट्स, क्या है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग reducing agent, reducing agent reduces almost all functional groups। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है। फिर ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, तो लेट अस सी वन बाय वन। हम यूज करेंगे पहले वाला। फर्स्ट वन इज अल्डिहाइड होगा, नहीं तो कीटोन होगा। तो अल्डिहाइड है, whenever it is LiLH4 then H plus, नहीं तो ये यूज करना पड़ेगा LiAlH4 then H2O। ठीक है, बाद में H2O डालते हैं। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट वन विल बी OH एंड हाइड्रोजन हियर, अल्कोहल मिलेगा। सेकंड, हम कीटोन भी यूज कर सकते हैं, कीटोन के साथ भी। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, सो दैट कैन बी R, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे R डैश होगा। जो नया हाइड्रोजन आएगा आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, क्या ये इन्हीं दो ग्रुप को करता है? तो नहीं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को करता है, इसलिए हमने इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग माना है। नो सिलेक्शन, सिलेक्टिविटी कुछ नहीं होती है इसके पास। तो थर्ड वाला जो है, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है। प्रोडक्ट लिखते टाइम ध्यान रखना है कि ये C डबल बॉन्ड O का तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, टेल मी प्रोडक्ट R कनेक्टेड टू, ऊपर एक OH होगा, ये बॉन्ड पूरा टूट गया है, तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन से। कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे? अभी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इस साइड में OH हम लिख देंगे एज ए H2O। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूसेस एसिड आल्सो। क्या फिर ये एसिड हलाइड को रिड्यूस कर सकता है? एसिड हलाइड्स, देन फोर्थ वन, एसिड हलाइड मतलब हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, X है, X कैन बी Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन भी चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये ब्रेक कैसे, प्रोडक्ट लिखते टाइम हम लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसा करेंगे? सिमिलर वे में इसको इस प्रकार ब्रेक करेंगे और इसको ये पूरा ब्रेक करेंगे। यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट होगा सिमिलरली RCH2 OH ऊपर प्लस HX मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ वाला मैं नीचे लिख देता हूं, RCO OR डैश। अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे प्रोडक्ट लिखना है। तो ओके, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाएगा, एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। और यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान से लिखो, ये प्रोडक्ट इस साइड में क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे इस मॉलिक्यूल के, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में मॉलिक्यूल का क्या होगा बोलो? ए पार्ट में होगा RCH2 OH, और बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में होगा R डैश OH। ठीक है, these are the reducible functional groups of your LiAlH4। ठीक है, मैं आता हूं मैं तेरे क्वेश्चन पे, वेट। सो नेक्स्ट वाले कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? अल्डिहाइड कीटोन हो गया है, देन एसिड, इपॉक्साइड, 6 इपॉक्साइड
यहाँ पे इपॉक्साइड अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड है मेरे पास, AlAlH4 के प्रेजेंस में क्या होता है, आपके पास H माइनस होता है, SN2 अटैक प्रेफर करता है स्ट्रॉन्गर है तो, और इस प्रकार रिडक्शन हो जाता है। प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे O माइनस होगा, बाद में इसके ऊपर OH आ जाएगा और नया वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ जाएगा। यस, सो ये इपॉक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है। तो नेक्स्ट वाले हम देखते हैं अमाइड के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग। अब अमाइड वाला जो आप लिखोगे ना, अमाइड वाला एक्सेप्शनल अलग केस है। ओके, ये ऊपर पहले जो हमने लिखे है ना, इसके जैसा नहीं है। NH2, अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने ये वाला एक बॉन्ड को ब्रेक किया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये पूरा ब्रेक किया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है अमाइड वाले केस में, ये पूरा टूट जाता है और ये CH2 NH2 मिलता है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक्सेप्शनल केस बोला है। इसका प्रोडक्ट भी लिखते टाइम मैं अलग इंक यूज करता हूँ, RCH2 NH2, इस प्रकार इसका प्रोडक्ट मिलता है, अमाइन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नंबर 8, क्या ये साइनाइड को रिड्यूस कर सकता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड अगर है तो साइनाइड को भी ये रिड्यूस करके यहाँ पे दो बॉन्ड्स को रिड्यूस करेगा, एक बॉन्ड रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रहता है इसमें, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट होगा RCH2 NH2 प्रिपरेशन। ओके, अमाइन को किया नाइट्राइल को किया, और कौन सा होता है नाइट्रोजन, हाँ नाइन्थ वाला RNO2 RNO2 LiLH4 के प्रेजेंस में RNH2 बन जाता है, यहाँ पे भी बनता है। बट नेक्स्ट वाला अगर मैं PHNO2 लेता हूं तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे RNH2 वाला प्रोडक्ट, जो कि नहीं बनता है। ओके, यहाँ पे अलग प्रोडक्ट मिलता है, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, लिख दो प्रोडक्ट यहाँ पे, PH N डबल बॉन्ड N एंड देन PH, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्सेप्शनल केस है, इसका कोई रीजन नहीं है ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनता है तो। ओके, बट आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, दोनों रिएक्शन को मैंने साथ में रखा है सो दैट आपको गलती ना होनी चाहिए। ठीक है, चलो, और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनको भी ये रिड्यूस करता है, मतलब जहां पे भी दिखेगा वो रिडक्शन करने का काम कर देता है। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए मैंने बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल, सबके सब नहीं, कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस भी नहीं करता है, हम देखेंगे वो कौन से है तो। ठीक है, चलो लिखो। हाँ, मैं CH3COOH में C पे डायरेक्ट हाइड्रोजन क्यों नहीं लगा, C पे ही तो लगा डायरेक्ट हाइड्रोजन, मतलब क्या क्वेश्चन है तेरा, चलो आई विल एक्सप्लेन दैट। क्या है COOH में, देखना यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, C डबल बॉन्ड हो, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और ये वाला एक बॉन्ड तोड़ना है तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गए, मतलब ये CH2 बन गया, ऊपर OH बन गया, और इस साइड में H2O बन गया। ठीक है, OH नहीं निकाले तो भी ओनली वन हाइड्रोजन ऑन कार्बन, मतलब अल्डिहाइड बनना, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। हमें OH नहीं निकाले तो भी ओनली वन हाइड्रोजन ऑन कार्बन, नहीं OH निकालना पड़ेगा तुझे, तभी दो हाइड्रोजन आ जाएंगे ना। दो हाइड्रोजन कैसे आ गए, वहां पे दो बॉन्ड टूटे, दो हाइड्रोजन नए आए हैं।
चलो डन। लिखो 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 लिखो। ठीक है चलो। हो गया, सबका हो गया। ओके चलो नेक्स्ट। और कौन सा है? अनहाइड्राइड बचा है फंक्शनल ग्रुप। तो 11th नंबर का फंक्शनल ग्रुप इज अनहाइड्राइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ। आप प्रेडिक्ट करो प्रोडक्ट। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आर डैश। क्या होगा इस रिएक्शन में? प्रेडिक्ट करके बोलो। आर क्या होगा? एक बॉन्ड इधर से तोड़ेंगे और ये वाला बॉन्ड एक टूटेगा, ये वाला बॉन्ड फिर से इधर से टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। मतलब तीन पार्ट्स होंगे इस मॉलिक्यूल के, ए बी और सी पार्ट। व्हाट इज ए पार्ट? ए पार्ट इज नथिंग बट आर सी एच टू ओ एच, राइट? ए पार्ट। बी पार्ट, बीच में दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गए, मतलब एच टू ओ। और आर ओ आर नहीं है कार्तिक, नॉट 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 करेक्ट। और सी पार्ट मतलब, सी पार्ट में क्या हुआ? सी पार्ट इज, यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो आर डैश सी एच टू ओ एच। तो आर डैश सी एच टू एंड देन ओ एच। तो ये बी पार्ट एंड देन सी पार्ट, लाइक दिस। ठीक है। ओके डन। इपॉक्साइड हुआ, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बचा है? क्या इमाइन को भी रिड्यूस कर सकता है ये? इमाइन, इमाइन क्या होते हैं? इमाइन इज नथिंग बट 12th नंबर इमाइन। आर कार्बन आर डैश डबल बॉन्ड एन एच, इसको बोलते हैं इमाइन। इमाइन को भी रिड्यूस करके ये सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ेगा और एच एच रहेगा, तो प्रोडक्ट विल बी आर सी एच आर डैश, और ऊपर होगा एन एच टू, अमाइन मिलेगा आपको। सो दीज आर दी डिफरेंट प्रोडक्ट विद दी, इसका बीच में कैमरा कैमरा ओपन हो रहा है। चलो, सो दैट इज व्हाट यूर प्रोडक्ट, अमाइन प्रोडक्ट। डन। ठीक है, लिख लो, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। अच्छा, एक्सेप्शनल चीजें क्या है? कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाया इसने?
अक्षय चांडक, व्हाई आर यू स्टार्टिंग योर कैमरा? कुछ बताना है क्या तुझे मुझे? टुडे ऊपर लो। सौरभ, मजाक के टाइम पे मजाक, फालतू टाइम पे मजाक नहीं चाहिए क्या? मस्ती नहीं करना है, पढ़ाई करो। यू पीपल आर स्टडिंग और नॉट स्टडिंग? क्या चालू है तुम्हारा? हम्म। चलो हो गया, डन। चलो ठीक है। तो नाउ विल टॉक अबाउट एक्सेप्शनल थिंग्स। एक्सेप्शनल थिंग्स क्या होते हैं कि LH will never reduces C double bond C and C triple bond C, या फिर मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, will never reduces आइसोलेटेड मतलब अकेले। ठीक है, कब ये रिड्यूस कर पाते हैं? एक्सेप्शन क्या है इसको? So what is that? LH will never reduce isolated. Exceptional things. सौरभ, अक्षय, क्या कर रहे हो आप लाइब्रेरी में? मस्ती चालू है क्या तुम्हारा? हाँ, सर को बोलना पड़ेगा शायद। लेक्चर के टाइम पे मस्ती चालू है क्या तुम्हारा? पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, फालतू काम मत करो। हम्म। शायद ऐसे लग रहा है मुझे। चलो ध्यान दो चलो। आई एम नॉट कंसिडरिंग दोस पीपल। कौन कौन है ये? सौरभ, अक्षय, ध्यान रखना भाई। चलो, सो व्हाट इज दैट एक्सेप्शनल थिंग? कब करते हैं? तो पहली एक्सेप्शनल चीज आती है, वैसे तो नहीं करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को कभी भी ये रिड्यूस नहीं करते हैं। ओके, फिर कौन से सिचुएशन में करते हैं? देयर आर टू सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन, इन केस ऑफ प्रोपार्जिलिक alcohols and amines, triple bond reduces to transalkene. The question is, what is प्रोपार्जिलिक अल्कोहल? प्रोपार्जिलिक अल्कोहल भी हो सकते हैं, नहीं तो प्रोपार्जिलिक अमाइंस भी हो सकते हैं। अब ये प्रोपार्जिलिक अल्कोहल या फिर ये प्रोपार्जिलिक क्या है, पहली बार हमने सुना है। व्हाट इज दिस प्रोपार्जिलिक अल्कोहल? हमने अलिलिक सुना है। व्हाट इज अलिलिक पोजीशन?
अलिलिक पोजीशन हमें पता है। अलिलिक पोजीशन क्या होती है? Which carbon is called allylic carbon? डबल बॉन्ड वाला कार्बन। Which carbon is called allylic carbon? डबल बॉन्ड वाला कार्बन या फर्स्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड? यस, फर्स्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड। वैसे ही प्रोपार्जिलिक कार्बन होता है, प्रोपार्जिलिक पोजीशन या फिर प्रोपार्जिलिक कार्बन जो होता है दैट इज फर्स्ट फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से फर्स्ट वाला, ट्रिपल बॉन्ड से फर्स्ट। तो अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड OH, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड चाहिए क्या? पहले तो ये मुझे बोलो, क्या नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड चाहिए? नहीं, ये है प्रोपार्जिलिक पोजीशन। दिस इज द प्रोपार्जिलिक पोजीशन। प्रोपार्जिलिक पोजीशन बोलो, कार्बन बोलो, चलेगा। Therefore, this compound is nothing but propargylic alcohol. Propargylic alcohol. इसको propargylic alcohol हम बोलेंगे, right? Then, when this compound is treated with LAH, then product will be CH3C. क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? अब बोलो, आप गेस करो प्रोडक्ट। तो ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस भी हो जाएगा तो कैसे रिड्यूस हो जाएगा? दैट वन विल गिव यू ट्रांस प्रोडक्ट, मतलब एक हाइड्रोजन इस साइड में तो दूसरा हाइड्रोजन इस साइड में, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा दैट CH2OH वुड बी एज इट इज, मतलब ये वाला प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा आपको। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट। प्रोपार्जिलिक अमाइंस का भी ऐसे ही होता है। प्रोपार्जिलिक अमाइन क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और यहाँ पे NH2 होगा। When it is treated with LH, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मैं अलग तरीके से प्रोडक्ट लिखता हूँ, CH2 और यहाँ पे NH2। इज दैट राइट प्रोडक्ट? चलो चेक करो मैंने लिखा है सही या नहीं लिखा है। और अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और मैंने क्वेश्चन पूछा है कि LH के प्रेजेंस में क्या होगा इसके साथ, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? लास्ट वाले रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? पहले वाला पॉइंट ध्यान में रखो, LH will never reduces isolated, अकेला जब C डबल बॉन्ड C नहीं तो C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, उसको वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्या नहीं समझा है कार्तिक तुझे? कौन सा वाला नहीं समझा है? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड का ये ट्रांस अल्किन मिलता है, ठीक है। अलिलिक वाला, अलिलिक मतलब हाँ, प्रोडक्ट जो होता है वो अलिलिक अल्कोहल होता है। ये प्रोडक्ट जो है दैट इज अलिलिक अल्कोहल। व्हाई इट इज कॉल्ड अलिलिक अल्कोहल? अलिलिक मतलब फर्स्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड। यहाँ पे OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड से, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अलिलिक अल्कोहल, ठीक है। प्रोपार्जिलिक अल्कोहल क्या होता है? प्रोपार्जिलिक पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम दी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से फर्स्ट पोजीशन जो होती है उसको प्रोपार्जिलिक मानते हैं, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपार्जिलिक अल्कोहल। नीचे वाला हुआ प्रोपार्जिलिक अमाइन, ठीक है। LH के साथ ये ट्रांस एडिशन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन जो आता है दैट वन विल बी ट्रांस, तो यहाँ पे ये अलिलिक अमाइन आपको मिलता है, ये हुआ अलिलिक अमाइन। बट नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड को क्या ये रिड्यूस कर पाता है? तो नहीं, नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो चलो लिख लो ये सारी चीजें।
चलो डन, डन और नॉट? ठीक है, चलो फिर अभी टाइम भी हो गया है। सो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलीली अल्कोहल अभी तो थोड़ा ही बचा है। देन वी स्टार्ट विद NaBH4, NaBH4 रिडक्शन और अलीलिक अल्कोहल का रिडक्शन, सॉरी NaBH4 रिडक्शन और ElIALH4 रिडक्शन, और कुछ दो तीन फंक्शनल ग्रुप्स, दो तीन रिड्यूसिंग एजेंट्स है, दैट थिंग्स आल्सो वी कैन डिस्कस। ठीक है, चल एक एक्सरसाइज देता हूँ, जस्ट सॉल्व दोस वन होमवर्क के लिए। ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट फॉर दिस वन। What will happen when this compound is treated with COONH2? फर्स्ट वन, LH क्या करता है, सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, क्यों निकुंज, क्या प्रॉब्लम है तुझे? कितने लेक्चर में चाहिए तुझे? उतने लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ मैं। प्रोडक्ट सही से लिखने की कोशिश करो आप। ओके, सो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द with the LiLH4 reduction। ठीक है, चलो, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। लिख लो, ये चार प्रॉब्लम्स लिख लो सब। हो गए, लिख लिए होमवर्क एग्जांपल से ये आज के। चलो ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, बाय बाय।